नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, न थके हैं पाँव, न थके हैं पाँव, न हमने हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे किसी का हो, ये खेल चाहे किसी का हो, इस खेल में अब मेरी बारी है, इस खेल में मेरी बारी है। इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का बल का गति का समीकरण रहा और बल के गति के समीकरण में ये भाग 2 है और भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम पढ़ा जाएगा। देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को एक गैलीलियो महोदय थे और एक न्यूटन महोदय थे, दोनों लोगों ने मिलकर दिया। और जब दिया बेटा तो गैलीलियो, इसे क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का भी नियम कहा जाता है और जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। बात को समझिए। देखिए, किसी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी, तब क्या होगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। स्वाभाविक है, कोई भी वस्तु अपने अनुसार ही रहेगी। जब कोई बाहरी से बाहरी बल, बाह्य बल देगा तो वस्तु गतिशील हो जाएगी या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी चीज देखिए, इसका मतलब सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं क्या करती हैं, परिवर्तन का विरोध करती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, मेज पर रखी पुस्तक। अब जब मेज पर रखी पुस्तक है, उसको जब तक कोई हटाएगा नहीं अपने से तो हटेगी नहीं, जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर उसको हम हटाते हैं तो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो उसका हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब आइए, जड़त्व क्या है, इनरेशिया। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशिया। क्या बोला जाता है, इनरेशिया। देखिए, जड़त्व क्या है, यही देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या और किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे जड़त्व के नियम के। और किस नाम से जाना जाता है, गैलीलियो के नाम से। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु के विरामावस्था में या समान वेग में गतिशील अवस्था में, पहले तो कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी या एक समान गति से कोई वस्तु जा रही है, अवस्था में बने रहने की प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में प्रतिरोध करता है। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बताई दिए कि इसे ला गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है, इसे जड़त्व के नियम के भी नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए। देखिए, जड़त्व की स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। जड़त्व की स्थिति क्या है, देखिए, जब विरामावस्था होता है, जब गति की अवस्था होता है, जब दिशा का जड़त्व होता है, तीनों को समझ लेंगे डिफरेंट, हम जड़त्व समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, विरामावस्था में जैसे कैरम बोर्ड पर कैरम की गोटियों की ढेरी पर जब तेज गति से स्ट्राइकर द्वारा ठोकर दी जाती है तो केवल नीचे वाली गोटी ही बाहर आती है। कभी आप लोग कैरम खेलते हैं, जब गोटी को क्या करते हैं, इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो जब भी कैरम को आप मारते हैं तो नीचे की गोटी क्या करती है, बाहर जाती है, न कि ऊपर की। बात समझ रहे हैं, ये विरामावस्था की बात हो रही है। जब गति की अवस्था में होगा, जैसे चलती बस से उतरने पर चलना शुरू नहीं करने से गिर जाते हैं। जैसे चलती, मान लीजिए पूर्व दिशा में बस जा रही है, स्लो चल रही है और आप उतरने का प्रयास कीजिए, और जब उतरने का प्रयास करेंगे तो अगर बस के गति के अनुसार नहीं उतरेंगे, आप गति नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। आप अगर रुकने का प्रयास करेंगे एकाएक तो क्या करेंगे, गिर जाएंगे। और जब बस की गति जितनी है उतना तेज उतर के आप उसकी गति में जाएंगे तो गिरेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं। दिशा की जड़त्व में बात होती है कि धागे से बंधे पत्थर को समान गति से वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एकाएक छोड़ने पर वह एक सरल रेखा में सीधा गति करते हुए चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। कोई भी धागा से बना हुआ पत्थर ले लीजिए, समान गति से वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एकाएक छोड़ने पर
वह एक सरल रेखा में सीधा गति क्या करेगा, गति करते हुए चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा जड़त्व की स्थितियां कैसे होती है विराम में, गति में और दिशा में। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जड़त्व और द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, जड़त्व और द्रव्यमान एक ही चीज है। ठीक है, द्रव्यमान में भी भार क्या होता है और जड़त्व में भी उसी तरीके का। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व तो उतना ही अधिक होगा। ये वन लाइनर एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछ देगा कभी कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा, जड़त्व भी होगा। दूसरा, अर्थात द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा स्वाभाविक है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। अतः भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। किसी भी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से नापा जाता है। जड़त्व को हम किससे नापते हैं बेटा? उसके द्रव्यमान से, उसके भार से। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, जैसे उदाहरण है, बस में खड़ा व्यक्ति बस की अचानक गति बढ़ने पर पीछे की ओर झुक जाता है। कभी केयर करना लोग, आप लोग बस में अगर सफर किए हो तो बस में खड़ा व्यक्ति बस की अचानक गति बढ़ने से क्या करता है, पीछे की ओर झुक जाता है, गिरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे। और अगर बस खूब तेज जा रही है, अगर बस का ड्राइवर एकाएक गति से, दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं, बोलेंगे लिख लेना आप लोग। ठीक है, बस तेज गति से जा रही है, अगर बस को हम ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक मारता है, तो जो उसमें बैठे व्यक्ति रहते हैं वो किस ओर झुकते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारा, हम फुटबॉल को जितनी तेजी से किक मारते हैं, अगर उतनी तेजी से वहां पे रखे पत्थर को किक मारेंगे, जमा पत्थर है, अगर किक मारते हैं पैर से, तो क्या पत्थर अपनी गति अवस्था में होगा? वो आगे बढ़बे नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर मान लीजिए एक ठेला है, सब्जी वाले, आप लोग पढ़े लिखे नहीं, सब्जी वाले बन गए, तो ठेला चलाना पड़ गया तो ठेला को तो आराम से ठेल लेंगे। अगर मान लो कि रेलगाड़ी को कह दीजिए सर जी मालगाड़ी को ठेल कर दिखाइए, तो ठेल लेंगे? मालगाड़ी को नहीं ना ठेल पाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम का हम लोग प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? बात को समझिएगा, थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है इसलिए समझना है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? ठीक है, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। बात समझ रहे हैं? आपको एक हाथ में रबड़ की गेंद रहेगी और एक हाथ में पत्थर रहेगा। पूछा है कि किसका जड़त्व अधिक रहेगा, तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा जी? पत्थर का जड़त्व क्या रहेगा? अधिक रहेगा। रबड़ का क्या रहेगा? कम रहेगा। मैं बताया था भार के बारे में, द्रव्यमान उसका अधिक रहेगा। ठीक है, दूसरा बी वाला करा, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। बताओ इसमें से कौन सी भार? रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी वजन रहती है, साइकिल क्या करती है, हम लोग उठा देते हैं, रेलगाड़ी क्या करेंगे, उठा नहीं पाएंगे, इसका भार अधिक होगा, इसलिए इसमें जड़त्व अधिक होगा। आगे, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का, बताओ इसमें जड़त्व किसका अधिक रहेगा? पांच रुपए के सिक्के में ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें 2 लेयर से बनता है सिक्का, और एक का सिक्का चौड़ा तो जरूर रहता है लेकिन एक ही लेयर से बनता है, इसलिए वजन ज्यादा रहेगा 5 रुपए का सिक्का, इसलिए जड़त्व इसका अधिक होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है? अब देखो, जो इसमें क्या है, एक तरह से जानो रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। ठीक है, सावधानी पूर्वक इसको पढ़ते जाना है और करते जाना है। देखिए, फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचता है, तो एक बार ये हुआ कि नहीं, वेग परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहला परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? गेंद को किक मारेगा और किक मारेगा तो जरूर क्या होगा, उसका वेग परिवर्तन होगा। ठीक है, अब दूसरी बार देखिए, दूसरा खिलाड़ी
उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये दूसरी बार हुआ कि नहीं हुआ? गेंद में परिवर्तन दूसरी बार हुआ, ये पहली बार हुआ। बात समझ रहे हैं? अब देखिए विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। अब देखिए जब आप मारेंगे उसको, किक मारेंगे फुटबॉल को, तो जो गोलकीपर रहेगा विपक्षी टीम का उसको क्या करेगा? रोकेगा। तो वहां भी जड़ तो क्या हो रहा है? गति क्या हो रहा है? कम हो रही है। तो जब कम हो रही तो ये तीसरी बात हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ रहे हैं? चौथा देखिए, और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। अब अपनी टीम की ओर खिलाड़ी की ओर क्या करता है? किक लगाएगा। तो ये चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चौथा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो किक मारने वाला बल प्रत्येक अवस्था में प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन एक बनेगा, जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं। बात समझ रहे हैं? तो पत्तियां जब तक वेग उसको कार्य नहीं करेगा, पत्तियां तो झड़ेगी नहीं। जब हम पेड़ को कस के हिलाएंगे, ठीक है, पेड़ को कस के हिलाते हैं या उसकी डाली पर बैठकर डाली को खूब हिलाते हैं, तो जब वेग बढ़ेगा, गति बढ़ेगी, तो क्या होगा? जड़त्व तो बढ़ेगा। जब जड़त्व तो बढ़ेगा तो पत्ता क्या होगा? झड़ेगा। वहां गुरुत्व बल के कारण क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हमारा 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है।